फ्रेंड्स, आई डॉक्टर पूजा ग्रोवर वेलकम टू माय चैनल। आज से हम शुरू करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सीरीज, जिसमें हम उसके बेसिक और एडवांस कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि स्कूल्स में और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है व्हाट इज़ ए पाइथन। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको गिडो वॉन रोजम ने 1991 में रिलीज किया था, और इसको हम वेब डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं, मैथमेटिक्स के लिए यूज़ करते हैं और सिस्टम स्क्रिप्टिंग के लिए इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट, पाइथन क्या कर सकता है या पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस लिए यूज़ की जाती है। तो पाइथन को हम बेसिकली सर्वर साइड वेब एप्लीकेशंस क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। साथ ही जितने भी सॉफ्टवेयर बनते हैं उनके वर्क फ्लोज को पाइथन में क्रिएट किया जाता है। पाइथन डाटाबेस सिस्टम से कनेक्ट होती है, साथ ही उनकी फाइल्स को रीड और मॉडिफाई करती है। पाइथन लार्ज प्रॉब्लम्स को इजीली हैंडल कर सकती है और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को भी। पाइथन को रैपिड प्रोटोटाइपिंग में यूज़ किया जाता है, जिससे रेडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो सके। अब पाइथन ही क्यों प्रेफर होती है इन कंपैरिजन टू अदर लैंग्वेजेस? वो इसलिए क्योंकि पाइथन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे काम कर सकती है, जैसे विंडोज़, लाइनेक्स, मैक, पाई एक्सेट्रा। पाइथन का जो सिंटेक्स है वो इंग्लिश लैंग्वेज से सिमिलर है, इसलिए इसको समझने और लिखने में प्रॉब्लम नहीं आती। पाइथन का जो सिंटेक्स है वो डेवलपर्स को प्रोग्राम लिखने में हेल्प तो करता ही है, साथ में वो प्रोग्राम्स इन कंपैरिजन टू अदर लैंग्वेजेस लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, इन सब के कंपैरिजन में कम लाइंस में वही कोड लिखा जा सकता है पाइथन में। नेक्स्ट, पाइथन जो है वो इंटरप्रेटेड सिस्टम है, दैट मीन्स जैसे ही कोड लिखा गया वैसे ही वो एग्जीक्यूट हो जाता है तभी के तभी। पाइथन कैन बी ट्रीटेड इन ए प्रोसीजरल वे, मीन्स उसको एज ए प्रोसीजरल लैंग्वेज भी ट्रीट किया जा सकता है, ऐसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी ट्रीट किया जा सकता है और एज ए फंक्शनल लैंग्वेज भी ट्रीट किया जा सकता है। तो हम इसको किसी भी कैटेगरी में डाल सकते हैं। नेक्स्ट, बहुत सारी कंपनीज जो है वो पाइथन को आज के टाइम में यूज़ कर रही है, जैसे नासा, गूगल, यूट्यूब, टोरेंट एक्सेट्रा। उसके अलावा पाइथन प्रोग्रामिंग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स बनते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम्स बनते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स में ब्रेन डेवलपमेंट या ब्रेन प्रोग्रामिंग में पाइथन का यूज़ होता है। तो जितनी भी एडवांस फील्ड है कंप्यूटर साइंस की, उन सब में पाइथन को यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें इसके नाम के बारे में, तो मैं यही कहूँगी कि गिडो वॉन रोजम ने इसका नाम एक कॉमेडी सीरियल या कॉमेडी ग्रुप के ऊपर रखा था, जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन। पाइथन का पहला वर्जन वो था पाइथन 2.0, जो कि 16 अक्टूबर 2000 को रिलीज हुआ था। नेक्स्ट वर्जन तो पाइथन का था वो है 3.0, जो कि दिसंबर 3, 2008 में रिलीज हुआ। पाइथन जो लैंग्वेज है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जो कि रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को ध्यान में रख के ही डेवलप हुई है और उन्हीं प्रॉब्लम्स को बेसिकली वो आसानी से सॉल्व करती है। नेक्स्ट, पाइथन की सिंटेक्स की बात करें तो मैंने जैसे पीछे बताया कि इसका सिंटेक्स सिमिलर है इंग्लिश लैंग्वेज के सिंटेक्स से, साथ ही इसका कुछ सिंटेक्स इन्फ्लुएंस होता है मैथमेटिक्स पे। जैसे मैथमेटिक्स में हम सिंबल्स यूज़ करते हैं, वैसे ही पाइथन में भी कुछ मैथमेटिक्स के इन्फ्लुएंस देखे गए हैं। साथ ही पाइथन जो है वो न्यू लाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है, मीन्स जब भी हमें एक नया कमांड डालना है या लिखना है पाइथन में, तो हमें न्यू लाइन को यूज़ करना पड़ेगा। इन कंपैरिजन जो और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, वहाँ पे जैसे ही हम नया कमांड देते हैं या नई लाइन लिखना चाहते हैं, तो कई
हम सेमीकोलन लगा देते हैं, कई जगह पैरेंथेसिस लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे न्यू लाइन का कॉन्सेप्ट यूज होता है। साथ ही पाइथन में इंडेंटेशन का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इसमें वाइट स्पेसेस जो होती हैं वो डिफाइन करती है स्कोप को। किसके स्कोप को? लूप्स के स्कोप को, फॉर, वाइल, डू वाइल, इनके स्कोप को, फंक्शंस के स्कोप को और क्लासेस के स्कोप को। इसलिए हम इंडेंटेशन पार्ट को या वाइट स्पेसेस पार्ट को इग्नोर नहीं कर सकते पाइथन की प्रोग्रामिंग में। हालांकि और जो लैंग्वेजेस है वो कर्ली ब्रेसेस को यूज़ करती है अगर कोई स्कोप हमें शुरू करना है या फिर ख़त्म करना है तो, लाइक वी यूज टू राइट द कोड इन दिस, बट पाइथन में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट, अगर आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल नहीं है तो इट इज़ फ्रीली अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ पाइथन www.python.org। वहाँ से जाके आप उसके लेटेस्ट वर्जन को, जैसे ये स्क्रीनशॉट पे दिख रहा है, डाउनलोड पाइथन 3.8.3 जो कि लेटेस्ट चल रहा है, उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही उसकी exe फाइल डाउनलोड होगी हमें इंस्टॉल करना है उसको, और उसके बाद जैसे ही सेटअप कंप्लीट होगा तो वी हैव टू क्लिक ऑन क्लोज बटन और फिर पाइथन आपकी सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगी। नेक्स्ट है, पाइथन में अगर मुझे प्रोग्रामिंग या काम करना शुरू करना है तो कैसे करना है। पाइथन, जैसे मैंने बताया था, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे ही कोड लिखा जाता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो डेवलपर इसमें जो फाइल्स बनाते हैं उसकी एक्सटेंशन होती है .py। py मीन्स पाइथन, और इसकी फाइल्स टेक्स्ट एडिटर में बनती हैं। वो कोई भी हो सकता है, नोटपैड यूजुअली यूज़ किया जाता है, और वहाँ पे जब फाइल बन जाती है तो उसको .py एक्सटेंशन से सेव किया जाता है। अगर हमें पाइथन की फाइल को रन करना है तो हमें कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना होगा। वो आपका सिस्टम का कमांड प्रॉम्प्ट होगा, वहाँ पे जाके हमें लिखना होगा पाइथन और फिर हमें लिखना होगा फाइल का नाम, जिस नाम से भी हमने फाइल को सेव किया है। जैसे यहाँ पे है helloworld.py। अब अगर हम बात करते हैं कि पाइथन की फाइल को टेक्स्ट एडिटर में कैसे लिखना है, तो मैं एक मैसेज प्रिंट कराना चाहती हूँ। एक बेसिक प्रोग्राम है प्रिंट हेलो वर्ड। तो प्रिंट कमांड से जो भी हमने लिखा होगा डबल कोट्स में वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी कमांड प्रॉम्प्ट पे। तो ये चीज़ हमने सी में भी देखी है, तो इट इज़ सिमिलर टू दैट। तो हमने ये लाइन टाइप की टेक्स्ट एडिटर में, उसको फाइल को सेव किया, सेव एज में जाके helloworld.py से। उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट पे ये वाला कमांड लिखा हमने और आपको जो आउटपुट मिलेगा वो ये मिलेगा, हेलो वर्ड। इस तरीके से हम एक सिंपल वन लाइन कोड जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं पाइथन के अंदर। नेक्स्ट है, अगर मुझे छोटे छोटे कोड रन करने हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एक फाइल को ही बनाएं एक एक लाइन के लिए। हम डायरेक्ट कोड को भी रन कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे पाइथन में। कैसे? पहले हम जाएंगे, चेक करेंगे कि हमारी विंडोज़ या जो लाइनेक्स या मैक सिस्टम्स है उसमें पाइथन एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। तो वहाँ पे जाके हम सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट पे पाइथन लिख देंगे। जैसे ही हम पाइथन लिखेंगे तो अगर वो इंस्टॉल होगा तो उसका करंट वर्जन और डिटेल आ जाएगा। अगर पाइथन कमांड वो काम नहीं करता तो हम py कमांड भी लिख सकते हैं, इट इज़ सिमिलर टू दैट। उसके बाद आप ये देखिए, जो मैंने हेलो वर्ड प्रोग्राम पहले बनाया था उसको हम डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट पे कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैंने यहाँ py लिखा, मेरा पाइथन का वर्जन आ गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया प्रिंट हेलो वर्ड। जैसे ही मैंने लिखा इसका आंसर आ गया हेलो वर्ड। तो ये वन लाइन कोड मैंने डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर दिया कमांड प्रॉम्प्ट पे। इसके लिए मुझे फाइल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट, जब भी हमें पाइथन के कमांड प्रॉम्प्ट से बाहर आना है तो पहले हम क्या करेंगे,
Ctrl+Z करेंगे। उसके बाद अगर मुझे क्या कहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट से बाहर आना है तो वहाँ पे एग्जिट टाइप करेंगे तो हम वापस उस पाइथन से को एग्जिट करके अपनी मेन विंडो पे आ जाएंगे। जैसे मैंने बात की थी इंडेंटेशन की, इंडेंटेशन होता क्या है, स्पेसेस एट द बिगनिंग ऑफ द कोड लाइन। मीन्स जब भी कोड लिखा जाता है तो उससे पहले जो स्पेसेस हम छोड़ते हैं उसको इंडेंटेशन कहते हैं। अगर हम बात करें कि और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++, जावा, इन सब में इंडेंटेशन सिर्फ इसलिए यूज होता था जिससे कि प्रोग्राम सुंदर दिखे और आसानी से रीड किया जा सके, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन यूज इंडेंटेशन टू इंडिकेट ब्लॉक ऑफ कोड। जैसे आप देख रहे हैं इफ 12 ग्रेटर देन 6, यहाँ पे इंडेंटेशन यूज हुआ है, उसके बाद प्रिंट किया गया है 12 इज ग्रेटर देन 6। तो यहाँ पे हमने इंडेंटेशन को एज अ पार्ट ऑफ सिंटेक्स यूज किया है, अदरवाइज एरर आ जाता है प्रोग्राम रन करते वक्त। नेक्स्ट, पाइथन विल गिव यू एन एरर इफ यू स्किप इंडेंटेशन। देखिए जैसे सिंटेक्स एरर आएगा अगर डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे कि इफ 12 ग्रेटर देन 6 प्रिंट 12 इज ग्रेटर देन 6। यहाँ पे मैंने कोई स्पेस नहीं छोड़ी, कोई इंडेंटेशन नहीं दिया, तो दिस प्रोग्राम विल नॉट रन। दूसरा जो चीज हमें ध्यान देनी है कि द नंबर ऑफ स्पेसेस इज अप टू यू एज अ प्रोग्रामर, कि हम कितनी स्पेस छोड़ना चाहते हैं। इफ की लाइन लिखने के बाद मैं एक स्पेस भी छोड़ सकती हूँ, मैं 10 स्पेस भी छोड़ सकती हूँ, ये मुझ पे डिपेंड करता है, बट मुझे इंडेंटेशन देना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है यू हैव टू यूज द सेम नंबर ऑफ स्पेसेस इन द सेम ब्लॉक ऑफ कोड। अगर मैंने एक से ज़्यादा लाइनें यूज़ की हैं उस ब्लॉक के अंदर, तो हर एक लाइन को मुझे सेम ही स्पेस देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पे इफ़ 10 ग्रेटर देन 6, पहली लाइन में मैंने कम स्पेस छोड़ी, कम इंडेंटेशन दिया, दूसरी लाइन में मैंने ज़्यादा इंडेंटेशन दिया। ये एक ही ब्लॉक है क्योंकि ये एक ही इफ लूप है जिसके अंदर ये दोनों लाइनें लिखी हैं, तो इन दोनों लाइनों को मुझे इकट्ठे ही एग्जीक्यूट करना है। अगर मैं इसको ऐसे करूँगी तो ये एरर दे देगा, इंडेंटेशन एरर, बिकॉज दोनों लाइनों में स्पेसिंग अलग अलग है। अगर दोनों को एग्जीक्यूट करना है एक लूप के अंदर तो हमें सेम इंडेंटेशन देनी पड़ती है, अगर सेम स्पेसिंग देनी पड़ती है तभी एरर नहीं आएगा, अदरवाइज एरर आएगा। नेक्स्ट, कमेंट्स। कमेंट्स हमारी मदद करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये जानने के लिए कि ये प्रोग्राम का पर्पस क्या है, या कोई और भी उस प्रोग्राम को खोल के देखे तो कमेंट से पता चल जाता है कि वो प्रोग्राम करना क्या चाहता है या उसका आउटपुट क्या होगा। तो इट इज़ एज ए हेल्पिंग हैंड, लेकिन कमेंट्स को कभी भी एज अ प्रोग्राम कोड एग्जीक्यूट नहीं किया जाता, इंटरप्रेटर उसको इग्नोर कर देता है। तो पाइथन में जो होता है, अगर मैं बात करूं कमेंट्स की, तो कमेंट्स जो होते हैं वो हैश से शुरू होते हैं, और जैसे देख रहे हैं दिस इज द कमेंट प्रिंट हेलो वर्ड, तो ये 1 लाइन कमेंट है जिसमें हैश मैंने लगा दिया, तो ये लाइन जो है इंटरप्रेटर इग्नोर कर देगा और नीचे वाली लाइन का आउटपुट दे देगा हेलो वर्ड। अब कमेंट्स जो है एट द एंड ऑफ द लाइन भी प्लेस किए जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है लाइन से ऊपर या नीचे प्लेस हो। जैसे प्रिंट हेलो वर्ड दिस इज़ अ कमेंट, मीन्स ये जो कमेंट है मैंने कमांड के बाद प्रिंट किया है या लिखा है, तो वी कैन राइट इट दिस वे ऑल्सो। अब अगर मैं बात करूँ कि कमेंट्स के बारे में फर्दर, तो मैं किसी कमांड को अगर इग्नोर कराना चाहती हूँ तो भी मैं उसके आगे हैश लगा दूंगी, तो भी इंटरप्रेटर उसको इग्नोर कर देगा। जैसे हैश प्रिंट हेलो वर्ड, यहाँ पे ये वाली लाइन का आउटपुट आपको नहीं मिलेगा प्रोग्राम रन करते वक्त, नीचे वाली लाइन का आउटपुट मिलेगा प्रिंट रेनी डे, और इसका आंसर सिर्फ रेनी डे होगा क्योंकि पहली वाली लाइन को एज अ कमेंट ट्रीट किया गया है। पाइथन में मल्टी लाइन कमेंट्स नहीं होते।
अगर हमें एक से ज़्यादा लाइंस लिखनी है तो हर एक लाइन के आगे हमें हैश लगाना पड़ता है, तो मतलब कई सिंगल लाइन कमेंट्स मिलके मल्टी लाइन कमेंट्स बनते हैं, क्योंकि कोई और अदर वे नहीं है। उसके अलावा पाइथन में जो होता है, स्ट्रिंग वेरिएबल को अगर हम डिक्लेयर करते हैं तो डबल कोट्स यूज़ करते हैं, लेकिन अगर मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल में स्ट्रिंग लिटरल में कोई वेरिएबल असाइन नहीं किया है तो उसको मैं एज अ कमेंट फॉर मल्टी लाइन कमेंट के लिए यूज़ कर सकती हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, स्ट्रिंग लिटरल को यूज़ किया है, इसके अंदर कोई भी वेरिएबल अभी असाइन नहीं है, इसलिए मैं इसको एज अ मल्टी लाइन कमेंट के रूप में यूज़ कर सकती हूँ। जैसे ही यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा या वेरिएबल असाइन हो जाएगा या वैल्यू असाइन हो जाएगी तो ये स्ट्रिंग लिटरल जो है वो कमेंट्स की फॉर्म में यूज़ नहीं हो सकता। तो आई होप आपको इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट पाइथन का पता चला होगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं और डिफरेंट प्रोग्राम्स वगैरह हम कैसे जनरेट करते हैं, साथ ही आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पाइथन के ऊपर, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप you like it. Please do subscribe my channel and keep motivating me. Thank you.